और आज जिस प्रकार से गाजा बाजा के माध्यम से ये लोग वापस कर रहे हैं, इस पर आपत्ति है कि ये तो एक परिपाटी बन जाएगी कि गठबंधन को हराओ और गाजा बाजा बजाते आओ और फिर से पार्टी का पद पाओ। गठबंधन हुआ तो स्वाभाविक है, जब दो पार्टियों का गठबंधन होता है तो किसी न किसी को किसी न किसी सीट पे कुर्बानी देनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के समय हमने अपनी 5 सिटिंग सीट छोड़ी और उसमें हमारे सिटिंग एमपी सतीश चंद्र दुबे जी, जनक राम जी और ओम प्रकाश यादव जी जैसे नेताओं को हम लोगों ने घर बिठा दिया। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ ही साथ बैकुंठपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। सीधे तौर पे सवाल है, जदयू में पिछले दिनों जो मिलन समारोह हुआ है, आप ही के क्षेत्र के नेता थे, जदयू में पहले रहे थे, निर्दलीय जाकर के इस बार चुनाव लड़े थे, आपको डैमेज किया और डैमेज इस कदर किया कि आप जीत के शिखर तक नहीं पहुँच पाए। क्या कहना चाहिएगा, जदयू क्या कर रही है? देखिए, विषय केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। बिहार में जदयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे, घोषित थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा घोषित किए गए थे। हम सभी लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। गठबंधन हुआ तो स्वाभाविक है, जब दो पार्टियों का गठबंधन होता है तो किसी न किसी को किसी न किसी सीट पे कुर्बानी देनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के समय हमने अपनी 5 सिटिंग सीट छोड़ी और उसमें हमारे सिटिंग एमपी सतीश चंद्र दुबे जी, जनक राम जी और ओम प्रकाश यादव जी जैसे नेताओं को हम लोगों ने घर बिठा दिया। और हमारे इन सभी नेताओं ने उस समय के जदयू के जो स्थानीय उम्मीदवार थे उनके पक्ष में जी जान से मेहनत करके और उनको सदन पहुंचाने का काम किया। विधानसभा का चुनाव आया, मैं वहां से सिटिंग एमएलए था। उसी प्रकार से भभुआ से सिटिंग एमएलए रिंकी रानी पांडे थी। उसी प्रकार से गोह से सिटिंग एमएलए मनोज शर्मा थे। उसी प्रकार से डेहरी के सिटिंग एमएलए सत्यनारायण यादव थे। इन तमाम सीटों की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ से सभी जगह भभुआ से प्रमोद सिन्हा लड़ गए, गोह से जो है सो जदयू के ही एक नेता थे वो लड़ गए, हमारे यहाँ से लड़ गए, सत्यनारायण यादव को भी एक नेता लड़ करके हरा दिए। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए की इसलिए हार हुई क्योंकि एनडीए का वोट बट गया और एक ही विधानसभा में 2 व्यक्ति नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहा था। जनता कंफ्यूज हो गई। तो सवाल ये है कि एक तो उसी समय इसका उपाय करना चाहिए था, खंडन करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को उन सभी क्षेत्रों में अवश्य जाना चाहिए था जहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उस समय कोई प्रयास नहीं हुआ और ये सभी लोग चुनाव लड़े, अपने भी हारे और हम लोगों को भी हराया और इसका फायदा सीधा राष्ट्रीय जनता दल को मिला। एनडीए कमजोर हुआ, नीतीश जी कमजोर हुए और आज जिस प्रकार से गाजा बाजा के माध्यम से ये लोग वापस कर रहे हैं, इस पर आपत्ति है कि ये तो एक परिपाटी बन जाएगी कि गठबंधन को हराओ और गाजा बाजा बजाते आओ और फिर से पार्टी का पद पाओ। तो इसका संदेश जनता में भी अच्छा नहीं जा रहा है और कार्यकर्ताओं में भी अच्छा नहीं जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।